क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का पहला कदम ही अंतिम कदम क्यों हो सकता है? हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी शुरुआत की तलाश में होता है, लेकिन क्या ये शुरुआत सच में नहीं होती है, या हम बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, बस उसे नए नाम से अनुभव कर रहे हैं? आज हम कृष्णमूर्ति के उन गहरे विचारों में उतरेंगे जो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब केवल पढ़ने की नहीं, बल्कि जीने की है। अगर आप तैयार हैं अपने मन की सीमाओं, अपने भय और भ्रम को समझने के लिए, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे पहला कदम ही आखिरी कदम है। इस चैनल पर ऑडियो बुक फ्लो में हम आपको केवल किताबों का सार नहीं देंगे, बल्कि उनकी आत्मा तक ले जाएंगे। हर शब्द, हर वाक्य आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। आप सुनते जाएं, महसूस करें और सोचें, क्योंकि यही असली ऑडियो बुक अनुभव है। शुरुआत तो हमेशा कठिन होती है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं, आप उसी समय आखिरी कदम के करीब होते हैं। यही कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी सीख है। हमारी सोच में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम पहले कदम के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा सबसे महत्वपूर्ण सत्य अनदेखा कर देते हैं कि हर नया कदम वही पुरानी स्थिति को दोहराता है, जब तक हम सच में समझ नहीं लेते कि मन कैसे काम करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई भी अच्छा या सही कदम तभी प्रभावी होता है जब हम अपने मन की जड़ तक जाते हैं। केवल वही पहला कदम आखिरी कदम बन सकता है जो मन की पूरी समझ के साथ उठाया गया हो। इस किताब में कृष्णमूर्ति ने हमें जीवन के सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन सवालों के जवाब दिए हैं। हम क्यों हमेशा वही गलती दोहराते हैं? हमारी सोच हमें क्यों बांधती है? स्वतंत्रता और सच को कैसे खोजा जाए? हर अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये एक जागरूकता की यात्रा है। अब हम सीधे पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि पहला कदम क्यों और कैसे आखिरी कदम बन सकता है। अध्याय 1, पहला कदम और मन का काम। जब हम जीवन में कोई नया कदम उठाने की बात करते हैं, तो सामान्यतः हमें लगता है कि यह कदम भविष्य की ओर जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यही रोक देते हैं। वे कहते हैं कि मन कभी वास्तव में नया नहीं होता। मन हमेशा अतीत से सीखता है और भविष्य के डर में जीता है। इसलिए जब हम पहला कदम उठाते हैं, तो वो अक्सर नया नहीं होता, बल्कि वही पुराना रास्ता होता है जिसे हमने पहले भी अनगिनत बार अपनाया है। मन की प्रकृति यही है, वो स्मृति से चलता है। वो अनुभवों, चोटों, सफलताओं और असफलताओं को इकट्ठा करता है और फिर हर निर्णय के समय उन्हीं के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने बैठते हैं, तो मन तुरंत अतीत की यादें सामने ले आता है। पिछली बार ऐसा हुआ था, पहले यह गलत साबित हुआ था, अगर फिर से असफल हो गए तो, और उसी क्षण भविष्य की चिंता भी जुड़ जाती है। यही वो पहली बाधा है जो हमें सच में नया कदम उठाने से रोकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पहला कदम तभी अर्थपूर्ण होता है जब वो जागरूकता से उठाया जाए, न कि आदत से। जागरूकता का अर्थ है अपने मन को जैसे वो है वैसे ही देखना, बिना उसे सही या गलत ठहराए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को साफ साफ देखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आपका मन आपको कहां धोखा दे रहा है। यह जागरूकता किसी किताब से नहीं आती, न ही किसी गुरु के बताए हुए नियमों से। यह आती है स्वयं को देखने से। दिन में कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपने मन को देखना। क्या वो डर में उलझा है? क्या वो किसी लालच के पीछे भाग रहा है? या क्या वह आत्मसंदेह से भरा हुआ है? यह देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। इसमें कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। जैसे जैसे ये देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, एक बात स्पष्ट होने लगती है कि कोई भी बाहरी उपाय हमें सच्चाई तक नहीं ले जा सकता। न कोई तकनीक, न कोई विधि, न कोई अभ्यास। सच्चाई तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह शांत होकर स्वयं को देख रहा होता है। यही वो बिंदु है जहां पहला कदम सच में आखिरी कदम बन जाता है। जब कदम भीतर से उठता है, पूरी समझ और जागरूकता के साथ, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। ऐसी शुरुआत अधूरी नहीं होती, क्योंकि वह वर्तमान में पूरी होती है। इस अध्याय का सार यही है, हर शुरुआत तभी सार्थक है जब आप पूरी तरह वर्तमान में हो। पहला कदम वही है जो आपको भ्रम से बाहर निकालकर वास्तविकता के करीब ले जाए। और जब ऐसा होता है, तो खोज समाप्त हो जाती है,
क्योंकि आपने वही कदम उठा लिया है जो अंत भी है। और जब हम ये समझने लगते हैं कि पहला कदम सोच से नहीं जागरूकता से उठता है, तभी कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, जिस क्षण आप किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं उसी क्षण आपने स्वतंत्रता खो दी। यहीं से ये किताब केवल दर्शन नहीं रहती, यहीं से ये किताब आपका आईना बन जाती है। अध्याय 2, परिणाम की भूख और मन की चाल। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे अक्सर एक छुपी हुई चाह काम कर रही होती है। ये चाह कई रूपों में सामने आती है, सफल होने की, सही साबित होने की, दूसरों से बेहतर बनने की, या कम से कम किसी नतीजे तक पहुंचने की। बाहर से भले ही हमारा कर्म साधारण दिखाई दे, लेकिन भीतर मन लगातार किसी उपलब्धि, किसी मंजिल की ओर दौड़ रहा होता है। कृष्णमूर्ति यहीं एक गहरा प्रश्न रखते हैं, क्या आपने कभी बिना किसी उद्देश्य के कुछ किया है? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो यह बहुत असहज कर देता है। क्या आपने कभी केवल चलने के लिए चला है, बिना यह सोचे कि कहां पहुंचना है? क्या आपने कभी सिर्फ देखने के लिए देखा है, बिना यह तय किए कि क्या देखना चाहिए? क्या आपने कभी केवल सुनने के लिए सुना है, बिना किसी अर्थ, बिना किसी निष्कर्ष के? अधिकतर उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम हर पल किसी न किसी नतीजे के पीछे भाग रहे हैं। यही निरंतर भागना मन को गुलाम बना देता है। मन परिणामों में जीता है। वो वर्तमान को केवल एक साधन की तरह उपयोग करता है, एक पुल की तरह, जिससे होकर भविष्य की मंजिल तक पहुंचा जा सके। इस प्रक्रिया में वर्तमान क्षण अपनी जीवंतता खो देता है और जीवन एक दौड़ बन जाता है। मन की यही चाल सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली जाल है। मन कहता है, अगर ये किया तो वो मिलेगा, अगर इसे समझ लिया तो शांति आएगी, अगर रोज अभ्यास किया तो मुक्ति होगी। हर वाक्य में एक शर्त छुपी है, हर शर्त में समय छुपा है, और जहां समय है वहां टालना है, जीवन को अभी जीने से बचना है। कृष्णमूर्ति इस पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ शब्दों में काट देते हैं। वे कहते हैं, जहां विधि है वहां सत्य नहीं। विधि का अर्थ है कोई रास्ता, कोई तकनीक, कोई चरणबद्ध प्रक्रिया, लेकिन सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां आप किसी दिन पहुंचेंगे। सत्य कोई पुरस्कार नहीं है जो अभ्यास के बाद मिलेगा। सत्य तो उस क्षण प्रकट होता है जब आप बिना किसी अपेक्षा के देख रहे होते हैं। जब आप परिणाम की उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी देखने की शुद्धता आती है। जब आप किसी अनुभव से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, तभी अनुभव अपने आप खुलता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य चलते हुए घटित होता है, किसी लक्ष्य पर पहुंचने से नहीं। और इसी गहरी समझ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पहला कदम क्यों और कैसे आखिरी कदम बन जाता है। जो कदम परिणाम की भूख से मुक्त होता है, जो किसी भविष्य की आशा से नहीं उठता, वही पूर्ण होता है। उसमें आगे बढ़ने की लालसा नहीं होती, क्योंकि वो अभी और यहीं पूरा है। जब कर्म बिना उद्देश्य के होता है, तब वो बोझ नहीं बनता, और जब मन परिणामों से मुक्त होता है, तभी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यही स्वतंत्रता पहला कदम है और वही अंतिम भी। अध्याय 3, अनुशासन, अभ्यास और आध्यात्मिक भ्रम। यह अध्याय सुनते समय बहुत से श्रोताओं को भीतर एक हल्की असहजता महसूस होगी, क्योंकि यहां कृष्णमूर्ति किसी बाहरी समस्या की नहीं, बल्कि हमारी सबसे गहरी आस्थाओं की बात कर रहे हैं। वे उन धारणाओं को छूते हैं जिन्हें हम वर्षों से सच मानते आए हैं कि अनुशासन जरूरी है, अभ्यास आवश्यक है और स्वयं को सुधारना ही आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरी संरचना को एक सरल लेकिन तीखे वाक्य में हिला देते हैं। वे कहते हैं, अनुशासन भय से पैदा होता है, समझ से नहीं। इस वाक्य को जल्दी में सुनकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम अनुशासन इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमें डर है असफल होने का, गलत होने का, पीछे रह जाने का। अनुशासन एक तरह की मजबूरी बन जाता है जिसमें हम स्वयं को ढालने की कोशिश करते हैं, न कि समझने की। हम सोचते हैं कि अगर हम रोज ध्यान करें, कुछ नियम बना लें और अपने व्यवहार को लगातार सुधारते रहें, तो एक दिन हम बेहतर, शांत और मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति यहीं एक मौलिक प्रश्न रखते हैं, कौन सुधार रहा है और किसे? अगर सुधार करने वाला वही मन है जो भ्रमित है, जो डर और लालच से भरा है, तो वह सुधार कैसा होगा?
ऐसा सुधार केवल एक नए रूप में उसी भ्रम को जारी रखता है। मन खुद को ही गढ़ता रहता है और हम उसे आध्यात्मिक प्रगति समझ बैठते हैं। इसी संदर्भ में कृष्णमूर्ति ध्यान की आम धारणा को भी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि जहां अभ्यास है वहां समय है और जहां समय है वहां टालना है। अभ्यास ये मानकर चलता है कि अभी आप जैसे हैं वह पर्याप्त नहीं है और भविष्य में आप कुछ और बन जाएंगे। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान का अर्थ बिल्कुल अलग है। ध्यान है जो है उसे बिना बदले देख पाना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे बचने या उसे पकड़ने की कोशिश किए। जब आप अपने भीतर उठ रहे क्रोध को देखते हैं और उसे क्रोध कहकर वर्गीकृत नहीं करते, उसे गलत कहकर दबाते नहीं, बल्कि बस उसे पूरी सजगता से देखते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होता है। उसी देखने में क्रोध बदलने लगता है, क्योंकि अब उसे ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, यह समझ की शक्ति है। जब मन पूरी तरह देखता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां स्पष्टता जन्म लेती है। इस अध्याय का सार यही है, अनुशासन से नहीं, अभ्यास से नहीं, बल्कि गहरी समझ से परिवर्तन आता है। जब देखने वाला और बदले जाने वाला अलग नहीं रह जाते, तभी वास्तविक शांति संभव होती है। और यही ध्यान है, सरल, शांत और पूरी तरह जीवंत। अध्याय 4, समय सबसे बड़ा भ्रम। हम में से लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन को एक वाक्य में टालता रहता है, मैं बदल जाऊंगा, मैं सीख लूंगा, मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। ये वाक्य सुनने में आशा से भरे लगते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन्हीं शब्दों में हमारा सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। वो एक दिन ही है जो हमें वर्तमान से दूर रखता है। यही एक दिन दुख को लगातार बनाए रखता है। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, मनोवैज्ञानिक समय भ्रम है। यहां वह घड़ी के समय की बात नहीं कर रहे। घड़ी का समय आवश्यक है, काम करने के लिए, मिलने के लिए, जीवन की व्यावहारिक जरूरतों के लिए। लेकिन भीतर का समय, वह समय जो कहता है कल बेहतर हो जाऊंगा, परसों समझ आ जाएगी, भविष्य में शांति मिलेगी, वही समय मन का सबसे सूक्ष्म जाल है। यह मनोवैज्ञानिक समय हमें यह विश्वास दिलाता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा, कि समझ एक प्रक्रिया है और कि सत्य तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर सत्य जीवित है तो क्या वह इंतजार करता है? और अगर दुख अभी है तो क्या उसका समाधान भविष्य में हो सकता है? अगर आप इस क्षण क्रोधित हैं तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समझ भी इसी क्षण होनी चाहिए। यह कहना कि मैं बाद में इस पर काम करूंगा केवल टालना है। इसी तरह अगर आप अभी भय में हैं तो भय को देखने का समय भी अभी है। भय कल नहीं होता, भय अभी होता है। जो समझ अभी नहीं हुई वह कभी नहीं होगी। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है, क्योंकि अभी के अलावा हमारे पास कोई और समय है ही नहीं। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार परिवर्तन समय की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देखने की तीव्रता का परिणाम है। जब आप किसी तथ्य को पूरी तरह देखते हैं तो परिवर्तन तुरंत होता है। जैसे आप आग को देखते हैं और हाथ खींच लेते हैं, उसमें कोई अभ्यास नहीं, कोई देरी नहीं होती। इसीलिए वह कहते हैं कि पहला कदम अभी है। जो कदम बाद में के लिए छोड़ा गया वह कभी उठेगा ही नहीं। और जो समझ अभी पूरी है वही अंतिम है। उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, उसे परिपक्व होने के लिए समय नहीं चाहिए। समय के सहारे परिवर्तन की उम्मीद करना ही दुख की निरंतरता है। जब मन अभी को पूरी तरह समझ लेता है तब खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो अभी पूरा है वही अंतिम है और वही पहला कदम भी। अध्याय 5, डर, सुरक्षा और संबंध। यह अध्याय सुनते समय बहुत से श्रोताओं को ऐसा लगेगा जैसे कोई उनके भीतर की बात शब्दों में कह रहा हो, क्योंकि यहां कृष्णमूर्ति डर की उस परत को छूते हैं जिसे हम अक्सर छिपाए रखते हैं। बाहर से भले ही हम आत्मविश्वासी दिखें, भीतर कहीं ना कहीं डर हमेशा मौजूद रहता है।
अकेले पड़ जाने का डर, असफल होने का डर, किसी अपने को खो देने का डर। कृष्णमूर्ति एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछते हैं। क्या आपने कभी डर को बिना भागे देखा है? हमारा पूरा जीवन डर से बचने की कोशिश में बीत जाता है। हम धर्म में शरण लेते हैं ताकि भीतर की असुरक्षा को ढक सकें। हम रिश्तों में उलझ जाते हैं ताकि अकेलापन महसूस ना हो। हम काम में खुद को डुबो देते हैं ताकि डर का सामना न करना पड़े। लेकिन यह सब केवल पलायन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर से भागना ही डर को जिंदा रखता है। जब हम डर को दबाते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या किसी और चीज से भरने की कोशिश करते हैं तो डर और गहरा हो जाता है। वो हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे जीवन को चुपचाप नियंत्रित करने लगता है। डर को समझने का केवल एक ही मार्ग है, उसे पूरी तरह देखना। बिना नाम दिए, बिना कारण खोजे, बिना उससे छुटकारा पाने की कोशिश किए। जब आप डर को सीधे देखते हैं तो आप पाते हैं कि डर एक विचार है जो भविष्य में घटने वाली किसी घटना की कल्पना से पैदा होता है। और जैसे ही यह समझ स्पष्ट होती है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। हम रिश्तों में सुरक्षा ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें पूरा करे, हमें सहारा दे, हमें अकेलेपन से बचाए। लेकिन जहां सुरक्षा की तलाश होती है, वहां निर्भरता जन्म लेती है और निर्भरता धीरे धीरे भय में बदल जाती है। डर कि कहीं दूसरा हमें छोड़ न दे, बदल न जाए, दूर न हो जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि निर्भरता से प्रेम नहीं पैदा होता, बल्कि संघर्ष पैदा होता है। हम दूसरे को पकड़ने लगते हैं, उस पर अधिकार जताने लगते हैं, उसे अपने डर का समाधान बना लेते हैं। ऐसे रिश्तों में प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। सच्चा संबंध बिल्कुल अलग होता है। सच्चा संबंध वहां होता है जहां दो स्वतंत्र मन मिलते हैं, जहां कोई किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, जहां कोई दूसरे से सुरक्षा नहीं मांगता। ऐसे संबंध में दूरी नहीं होती क्योंकि वहां डर नहीं होता। वहां निकटता स्वाभाविक होती है, मजबूरी नहीं। डर से भागना नहीं, डर को समझना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। और जब मन भीतर से स्वतंत्र होता है, तभी वह संबंधों में भी सच्चा, खुला और जीवंत हो पाता है। यही स्वतंत्रता पहला कदम है और वही अंत भी। अध्याय 6, सोच की सीमा और मौन। सोच मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी सीमा भी। तकनीक में, विज्ञान में, काम में और योजनाएं बनाने में सोच अनिवार्य है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस सोच ने बाहरी दुनिया को इतना विकसित किया है, वही सोच जीवन को समझने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। हम अपनी हर समस्या को सोच से हल करना चाहते हैं। हम दुख को समझना चाहते हैं, प्रेम को परिभाषित करना चाहते हैं और शांति को हासिल करना चाहते हैं, सब सोच के माध्यम से। लेकिन सोच हमेशा अतीत से जन्म लेती है। वो स्मृति, अनुभव और ज्ञान का परिणाम है। और जो चीज अतीत से आती है, वो कभी भी पूरी तरह जीवित नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य मौन में खिलता है। ये वाक्य सुनने में रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे किसी विचार में कैद नहीं किया जा सकता। जब हम सत्य को सोच से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल उसकी छाया को पकड़ते हैं, स्वयं सत्य को नहीं। ये मौन किसी तरह की जबरदस्ती से नहीं आता। ये ऐसा मौन नहीं है जिसमें आप बैठकर विचारों को दबाने की कोशिश करें या मन को खाली करने का अभ्यास करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसा किया गया मौन बनावटी होता है और बनावटी मौन में सत्य नहीं होता। सच्चा मौन तब आता है जब सोच स्वयं अपनी सीमा को देख लेती है। जब मन ये स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि वो जीवन के गहरे प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं है, तब सोच स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। जैसे कोई नदी अपने आप शांत हो जाती है जब वो समुद्र में मिलती है, वैसे ही सोच भी शांत हो जाती है जब वो अपनी सीमा को पहचान लेती है। ये पहचान किसी तर्क से नहीं आती, बल्कि गहरी देखने से आती है। और उसी मौन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। उस मौन में जीवन अपने आप प्रकट होता है। वहां स्पष्टता होती है,
संवेदनशीलता होती है और एक गहरी शांति होती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। कृष्णमूर्ति के अनुसार ये मौन ही ध्यान है, न कोई विधि, न कोई मार्ग, न कोई लक्ष्य, केवल एक पूर्ण सजगता जिसमें देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। इस अध्याय का सार यही है, जब सोच अपने उचित स्थान पर होती है तब जीवन खिलने लगता है, और जब मन मौन में होता है तब सत्य बिना किसी प्रयास के स्वयं को प्रकट करता है। यही मौन पहला कदम भी है और यही अंतिम भी। अध्याय 7, स्वतंत्रता। किसी से नहीं, किसी के लिए नहीं। हम में से अधिकांश लोग स्वतंत्रता को भविष्य से जोड़कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब हालात बदलेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी, तब हम स्वतंत्र महसूस करेंगे। स्वतंत्रता हमारे लिए एक लक्ष्य बन जाती है, कुछ ऐसा जिसे एक दिन हासिल किया जा सके। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरी धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं, स्वतंत्रता अंत नहीं है, स्वतंत्रता शुरुआत है। अगर स्वतंत्रता किसी शर्त पर निर्भर है तो वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती। अगर आप कहते हैं कि मैं तब स्वतंत्र होऊंगा जब, तो उस वाक्य में ही बंधन छुपा है, क्योंकि तब आपका वर्तमान भविष्य की प्रतीक्षा में जकड़ा रहता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार भीतर की स्वतंत्रता किसी से नहीं आती और किसी के लिए नहीं होती। वो ना तो परिस्थितियों से मिलती है, न किसी व्यक्ति से, और ना ही किसी विचारधारा से। स्वतंत्रता तब आती है जब मन अपने डर, अपनी अपेक्षाएं और अपनी निर्भरताएं देख लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है। जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं तो आपके कर्म बदल जाते हैं। आप कुछ पाने के लिए नहीं करते, बल्कि समझ से करते हैं। ऐसा कर्म शुद्ध होता है क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भय नहीं होता। वो कर्म बोझ नहीं बनता, वो स्वाभाविक होता है। इसी तरह प्रेम भी बदल जाता है। सामान्यतः हमारा प्रेम अपेक्षाओं से भरा होता है। हमें बदले में कुछ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनापन चाहिए। लेकिन जहां अपेक्षा है वहां डर है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जब मन स्वतंत्र होता है तब प्रेम बिना शर्त होता है। उसमें पकड़ नहीं होती, उसमें अधिकार नहीं होता। भीतर की स्वतंत्रता जीवन को भी सरल बना देती है। हम अनावश्यक संघर्षों में उलझे रहते हैं क्योंकि हम स्वयं से और दूसरों से कुछ और बनने की मांग करते रहते हैं। स्वतंत्र मन चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरी स्पष्टता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब स्वतंत्रता शुरुआत होती है तब जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। आपको दिशा दिखाने के लिए किसी नियम या आदर्श की जरूरत नहीं रहती। आपकी संवेदनशीलता ही आपका मार्गदर्शन बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां पहला कदम पूरी तरह आखिरी बन जाता है, क्योंकि जब स्वतंत्रता अभी है तो आगे कुछ पाने को बचता ही नहीं। खोज समाप्त हो जाती है, संघर्ष शांत हो जाता है और जीवन बिना किसी बोझ के बहने लगता है। स्वतंत्रता किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो देखने की एक अवस्था है, और जब ये अवस्था अभी होती है तो वही पहला कदम है और वही अंतिम भी। अध्याय 8, पहला कदम ही अंतिम क्यों है। अब ये किताब अपने मूल सत्य पर लौटती है। इतने अध्यायों, इतने प्रश्नों और इतनी गहरी पड़ताल के बाद कृष्णमूर्ति हमें फिर उसी बिंदु पर ले आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, पहला कदम। लेकिन अब ये पहला कदम वैसा नहीं रह जाता जैसा हमने शुरुआत में सोचा था। अब ये किसी दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ की अवस्था है। अगर आपने बिना किसी परिणाम की इच्छा के सच को देखा है तो वही देखना परिवर्तन है। अगर आपने बिना किसी विधि, बिना किसी तकनीक, बिना किसी अभ्यास के अपने मन को देखा है तो वही देखना पर्याप्त है। और अगर आपने ये देखने की प्रक्रिया को कल या भविष्य पर नहीं टाला, बल्कि अभी और यहीं देखा है, तो खोज समाप्त हो जाती है। कृष्णमूर्ति का पूरा संदेश इसी बिंदु पर केंद्रित है। वे कहते हैं कि परिवर्तन समय की प्रक्रिया नहीं है, वो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। परिवर्तन तब होता है जब देखने में कोई बाधा नहीं रहती, जब देखने वाला और बदले जाने वाला अलग नहीं रहते, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि पहले समझ आएगी फिर बदलाव होगा,
लेकिन कृष्णमूर्ति इस क्रम को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं, देखना ही बदलना है। जब आप किसी तथ्य को पूरी तरह देखते हैं तो उसमें से भागने या उसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसी देखने में ऊर्जा है और वही ऊर्जा परिवर्तन बन जाती है। इसलिए यहां कोई आगे नहीं है, कोई बाद में नहीं है। जो सच है वो अभी है। जो समझ अभी नहीं हुई वो कभी नहीं होगी। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी करुणा छुपी है, क्योंकि ये हमें ये भ्रम छोड़ने का साहस देता है कि हमें कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है या किसी आदर्श तक पहुंचना है। कृष्णमूर्ति का अंतिम उपहार यही है। आपको कोई नया विश्वास नहीं दिया जाता, कोई नया मार्ग नहीं दिखाया जाता। आपको केवल अपने मन को देखने की आमंत्रण दी जाती है। और अगर आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया तो आप पाएंगे कि देखने में ही पूर्णता है। यही कारण है कि पहला कदम ही अंतिम कदम है, क्योंकि जब कदम जागरूकता से उठता है तो वो अधूरा नहीं होता। उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो अभी पूरा होता है। इस समापन के साथ किताब समाप्त होती है, लेकिन जीवन की समझ शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आगे क्या करना है, बल्कि ये रह जाता है कि अभी क्या देखा जा रहा है। और यही देखना, यही स्वतंत्रता है, यही शांति है और यही जीवन है। अगर ये सुनते हुए आप एक पल के लिए भी अपने मन को देख पाएं, तो यही इस ऑडियो बुक की सफलता है। इस चैनल ऑडियो बुक फ्लो पर हम किताबें नहीं सुनाते, हम जागरूकता की यात्रा करवाते हैं। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छूती है तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब शायद आपको खुद से मिला दे।